हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के दिन हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा और हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 51,129 से लेके 51,515 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 51,515 का तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट देकर डेज आई ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकता है। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 51,952 का। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 52,794 का। और थर्ड टारगेट हमारा होगा 53,366 का। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनेंगे। एंड अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकता है। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है 51,129 का तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेक डाउन दे देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डिस्लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 50,763 का। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 50,431 का। एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 50,018 का। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकता है। और मंडे को मार्केट मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ही ओपन होगा क्योंकि ग्लोबली सारे मार्केट्स जो है डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। सारे मार्केट्स नियरली 1 to 2% डाउन है। एंड जापान का इंडेक्स आप देखेंगे तो अराउंड 6% डाउन है। तो मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ओपन हो सकता है या फिर डाउन साइड के लिए बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है हमें मंडे के लिए। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 24,658 से लेके 24,807 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 24,807 का तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट देके रिटेस्ट देके डे साइड ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 25,075 का। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 25,226 का। एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 25,350 का। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनेंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकता है। और गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनेंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकता है। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है 24,658 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं डाउन साइड के लिए। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डिस्लो ब्रेक होने के बाद ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,509 का। और सेकंड टारगेट हमारा होगा 24,363 का। थर्ड टारगेट हमारा होगा 24,198 का। एंड फोर्थ टारगेट हमारा होगा 24,077 का। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनेंगे। एंड गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा।